तो भाइयों फाइनली बॉयज का सीजन 5 खत्म हो चुका है, या फिर ऐसा कही कि द बॉयज खत्म हो चुका है। और भाइयों इसकी एंडिंग एज एक्सपेक्टेड, मेरे पास एक्चुअली ना शब्द नहीं है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ। तो अगर शुरू से शुरू करना हो तो अगर आप में से कोई हो कि जिन्होंने द बॉयज देखा हुआ नहीं है, तो ये एक वेब सीरीज है कि अगर सुपर हीरोज रियल में होते तो उनका बिहाइंड द स्टेज सीन क्या होता, जैसे कि उनकी मार्केटिंग, उन्हें किस तरह से यूज किया जाता, उनकी किस तरह से एडवर्टाइजमेंट होती, या फिर क्या आपको जिस तरह उन्हें प्रेजेंट किया जाता है वो उसी तरह के लोग हैं। बेसिकली अगर आपको बताना हो तो इसके अंदर सुपर हीरोज विलन है और हमारे हीरोज एक नॉर्मल ह्यूमन है जिनकी लाइफ सुपर हीरोज ने खराब की होती है, या फिर सुपर हीरोज की वजह से उनके लाइफ में कुछ ट्रॉमेटाइजिंग चीजें जुड़ी हुई होती है। तो ये हो गया इस पूरे सीरीज का इंट्रो। अगर स्पेसिफिकली सिर्फ सीजन 5 की बात करें तो ये इसके स्टार्टिंग के 3 सीजन के आसपास भी नहीं आता है। द बॉयज के पहले 3 सीजन है वो एक हाई क्वालिटी कंटेंट है। सीजन 4 भी खराब नहीं है, पर एज कम्पेयर टू इसके स्टार्टिंग के 3 सीजन कंपेयर नहीं कर सकते। बॉयज का 4th सीजन वो लेवल पे नहीं है। और अगर सीजन 5 की बात करें तो आपको ना 2-3 चीजें फील होगी जो कि आपको कंफ्यूज कर देगी इसके सीजन 5 को जज करने में। जैसे कि पहले 2 एपिसोड टिपिकल बॉयज टाइप एपिसोड फील होते हैं, पर बाद में ये लोग फिलर्स ऐड कर देते हैं, स्टोरी को रश कर देते हैं, फिर से पीक मोमेंट क्रिएट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि आपको बुरे नहीं लगेंगे पर आपको लगेगा कि क्या इनकी सच में जरूरत है। और अगर सच कहूं ना तो ऐसा फील होता है जैसे इन्हें बजट ही नहीं मिला है सीरीज के लिए। बस ऐसा फील होता है कि इन्हें इतने इतने पैसे दे दिए और इसके अंदर उन्हें बनाने के लिए बोल दिया है। मतलब चीजें बुरी नहीं बनाई है, पर जिस चीज के लिए सब रुके हुए थे वो टिपिकल बॉयज टाइप मार दाड़ एक्शन घिनौनापन वो इसके अंदर मिसिंग है। और बाकी के जो फिलर चीजें वो भी बहुत ज्यादा ऐड कर दी है। और इस पूरे सीरीज का मेन विलन होमलैंडर, जिसे द बॉयज सीजन 1 से हराने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसका फाइनल मोमेंट आता है ऐसा फील होता है कि यार ये इतना आसान था। मतलब जो स्ट्रगल हमें देखना था, जो एक्शन सीन्स हमें देखने थे, जो ब्रूटैलिटी हमें देखनी थी, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है इससे। तो यहाँ से मैं स्पॉयलर्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो थोड़ा सा पार्ट आगे कर दो। तो एपिसोड शुरू होता है रायन से। होमलैंडर को अब रायन का पता मिल चुका है और वो उसे मिलने के लिए जाता है। और रायन और होमलैंडर के बीच में बातें होती है जहाँ रायन उसे घटिया इंसान बोल के उसकी बेइज्जती करता है और उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम बॉयज को देखते हैं जो कि फ्रेंची को दफना रहे होते हैं और उसी के अंदर यूवी उसकी लास्ट स्पीच पढ़ रहा होता है जहाँ पे वो सबके लिए कुछ मैसेज छोड़ जाता है। और ये सब होने के बाद सेज किमिको के पास जाती है। बुचर और सेज का ये प्लान होता है कि उन्हें किसी तरह किमिको को उकसाना और उन्हें पता लगाना है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो सेज किमिको को उकसाती है और किमिको उसके ऊपर रेडिएशन ब्लास्ट करती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनका एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद हमें एशली और चर्च का फादर दिखाते हैं जहां उनकी कॉन्वर्सेशन होती है और हमें पता चलता है कि एशली जो है वो होमलैंडर के थोड़ा अपोज जा रही है और वो ये पता करने का ट्राई कर रही है कि ये फादर होमलैंडर के बारे में क्या सोचता है। और उस सीन के अंदर वो उसे एक सेक्सुअल टॉय दिखाती है और भाई इसी टॉय से फादर को निपटाया जाता है। इसके बाद हमें होमलैंडर दिखाया जाता है जो कि लाइव सब अमेरिकन को बता रहा होता है कि अब वो उनका नया गॉड है। एंड एट द सेम टाइम द बॉयज भी होमलैंडर को मारने के लिए व्हाइट हाउस के अंदर घुसते हैं। अब यहाँ मुझे एक चीज बहुत ज्यादा बचकानी लगी। सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर कितना ज्यादा डरता है। उसे बस इतना पता होता है कि एक वायरस है जो कि सूप्स को मार सकता है, तो वो सोच समझ के हर जगह जाता है। अब एपिसोड के अंदर उन्हें ऐसा बताया गया है कि द बॉयज व्हाइट हाउस के अंदर आ सकते हैं और ये फादर होमलैंडर को वॉर्न भी करता है कि इनके पास शायद सोल्जर बॉय जैसी पावर हो सकती है और जिससे होमलैंडर मर सकता है। लेकिन गेस व्हाट, होमलैंडर फिर भी व्हाइट हाउस के अंदर ही रुकता है और एज एक्सपेक्टेड वैसा ही होता है। बुचर और किमिको होमलैंडर के पास जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि फादर और यूवी की फाइट होती है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से आता है और वो फादर जैसे ही चिल्लाने वाला होता है वो वही सेक्सुअल टॉय उसके मुंह में डाल देता है, जिसके वजह से फादर का सर पूरा फट जाता है। एंड भाई दैट वाज सम गुड शिट। और वो चीज देख के मुझे बिल्कुल ही सीजन 1 वाली फीलिंग आई। और हम इस साइड देखते हैं कि बुचर और होमलैंडर के बीच में फाइट चल रही होती है जहाँ पे इन्होंने चीजें इतनी ज्यादा जेनेरिक कर दी। मतलब हम जिस फाइट के लिए रुके हुए थे, होमलैंडर वर्सेस बुचर, अब इस एपिसोड के अंदर दिखाई हुई फाइट सीन इतनी खराब नहीं है, पर वो उस लेवल पे नहीं है जिसे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इसी फाइट के अंदर रायन भी ज्वाइन करता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी होमलैंडर को रोकने में बुचर की मदद कर रहा है। और भाई किमिको का एक काम था कि बस एक रेडिएशन ब्लास्ट होमलैंडर पे फायर करना है, लेकिन लड़की से मेन टाइम पे वो भी नहीं हो रहा था कि मतलब फ्रेंची को मौत से वापस आना पड़ा कि किमिको को समझाने के लिए कि भाई शूट कर, इसके लिए हम सीजन 1 से लड़ रहे हैं। और इसके बाद किमिको होमलैंडर पे रेडिएशन वाला ब्लास्ट शूट करती है और दैट्स इट। होमलैंडर, बुचर और रायन के अंदर का V1 खत्म हो जाता है। अब हम होमलैंडर की डेथ के बारे में आगे बात करेंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉयज अब अपने हाइड आउट पे वापस आ चुके हैं। सभी लोग होमलैंडर को मारने की खुशी मना रहे हैं
और तभी हमें एक चीज पता चलती है कि टेरर भी मर चुका है। और भाई वो सीन अनएक्सपेक्टेड था और हिट हुआ यार, मतलब थोड़ा इमोशनल फील हुआ उस सीन पे, स्पेशली अगर आप डॉग ओनर हो। टेरर की डेथ मेरे लिए बहुत सैड थी। उसके बाद हम देखते कि बुचर बहुत ज्यादा रेज में आ जाता है, वो सीधा वायरस उठाता है और वॉट टावर जाता है और उसके पीछे पीछे यूवी भी जाता है। यूवी में और बुचर में वहाँ पे बातें होती है, बहस होती है कि बुचर को ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं, और उसके अंदर बुचर की और यूवी की थोड़ी हाथापाई होती है जिसके अंदर यूवी बुचर को शूट कर देता है, जिसके बाद थोड़ा सा इमोशनल सीन है और जितने भी लोग बचे उनके लिए क्लोजर है। तो यही थी इस एपिसोड में दिखाई हुई मेजर चीजें। अब इस एपिसोड के थोड़े से गुड्स और बैड्स पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहले गुड्स की बात करते हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एमएम फिर से अपने वाइफ से शादी करता है और हमें एक और चीज पता चलती है कि अब रायन भी एमएम के साथ रहेगा। यूवी ने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया है और उसके अंदर वो वही चीजें कर रहा है जो उसे पसंद थी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। और इसके अंदर हम एक डिटेल नोटिस कर सकते हैं कि यूवी ने जो टी शर्ट पहना है वो बिली जोल का है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी है वो भी बिली जोल का है। और भाई हम डीप के बारे में कैसे भूल सकते हैं। इस एपिसोड के अंदर डीप की भी फील्डिंग फाइनली सेट हो जाती है और वो भी मछलियों के हाथों। और वहाँ पे एक सीन है जो कि इतना ज्यादा इलॉजिकल है। एनी डीप को उठा के बीच पे लेके जाती है और भाई मुझे लगा कि अब यहाँ पे तोड़ फोड़ एक्शन होगा, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लिटरली एनी डीप को समझा रही है कि होमलैंडर एक बुरा इंसान है। होमलैंडर डीप का बस इस्तेमाल करना चाहता है। यार तुम भूल गए क्या कि सीजन 1 के एपिसोड 1 में ये बंदा एनी को ब्लैकमेल करके उसके साथ गंदी चीजें करने की कोशिश करता है और फाइनल एपिसोड में ये उसे समझा रही है कि कोई उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। भाई मतलब ये बहुत ही सेंसलेस सीन था। एटलीस्ट मुझे लगा था कि एंड में आके स्टारलाइट को थोड़ा शाइन करने का मौका मिले, हम उसे एक प्रॉपर एक्शन सीक्वेंस में देखें कि उसके वजह से टीम में कुछ तो भी हो रहा है, बट इट वॉज अ वेस्ट। और ये बात तो पहले ही पता चल गई थी कि डीप की फील्डिंग मछलियां ही करने वाली है, इसलिए ये भी मुझे कुछ ऐसा वाव मोमेंट जैसा फील नहीं हुआ। इस एपिसोड के अंदर किसी की अच्छी डेथ हुई है जिसे देख के मजा है, वो बस चर्च के फादर की डेथ थी। अब हम फाइनली बात करते हैं होमलैंडर के बारे में। देखो होमलैंडर की डेथ इतनी ज्यादा जेनेरिक बना दी है। मतलब मैंने सुबह एक मीम देखी थी जिसके अंदर वेकना गेम ऑफ थ्रोन्स का मेन विलन, जो कि अगर मुझे मिला तो मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर दूंगा। और सच में यही बात है, होमलैंडर एज अ विलन इन लोगों ने पूरा वेस्ट कर दिया। मतलब अगर होमलैंडर लेजर बीम मारता है तो वो अच्छे अच्छों के आर पार हो जाती है। और चलो ये सब भी ठीक है, हम क्रिएटिव लिबर्टी लेके ये चीज साइड में कर देते हैं कि होमलैंडर की लेजर से उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब होमलैंडर ह्यूमन बनता है तब उसका ऑरा माइनस कराने की क्या जरूरत थी। मतलब अगर तुम ही लोग सोचो कि होमलैंडर का ऑरा माइनस कराए बिना उसे मार देते, तभी भी मैं होमलैंडर की एंडिंग से बड़ा सेटिस्फाइड फील होता। लेकिन यार मेकर्स ने क्या रास्ता चुना, होमलैंडर को सीधा होमोसेक्सुअल बना दो। यार मतलब सीरियसली होमलैंडर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे काट लूंगा। यार ये एक सुपर विलन की कैसे एंडिंग हुई। मैं जब सीजन 2 सीजन 3 देख रहा था मैं सोच रहा था कि इसका एंड एकदम ही एंड गेम टाइप होगा, लेकिन हमें मिला क्या, सीरियसली दे हैव डिस्ट्रॉयड द कैरेक्टर, जो कि एक हिस्टोरिक कैरेक्टर बनने की कैपेबिलिटी रखता था। और अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो उन्होंने ये सीजन बुरा नहीं बनाया है पर इसे ओवरली मिड बना दिया है, जो कि अपने आप में सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाता है। कुछ कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर क्लोजर तो मिलता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स को डिजर्विंग एंडिंग नहीं मिलती, ना तो ऑडियंस को वो विजुअल्स मिलते हैं जिसके लिए वो बहुत सालों से क्रेव कर रहे थे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं कि इसकी अल्टरनेट एंडिंग और क्या क्या हो सकती थी। अगर आप लोगों के पास भी कुछ पॉइंट्स हो या थ्योरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि उसे अपने वीडियो के अंदर कवर करूं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाय।